एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल एमके जायसवाल #1000 ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 समाकलन की, ठीक है, जिसमें एडवांस मैथ भी मान सकते हो। जो हमारे बड़े भैया लोग हैं जो तैयारी करते हैं उनके भी पेपर में आता है, ताबड़तोड़ आता है, ठीक है। और उसके बाद यह वीडियो समाकलन गणित इंटीग्रेशन ट्रिक है, लेकिन हम लोग जो है इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे समाकलन, वह समाकलन गणित कक्षा 12 का होगा। कोना कोना पढ़ेंगे। चाहे आप तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बेस्ट होगा, और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपके लिए ताबड़तोड़ सोने पर सुहागा होगा। आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। मेरे मित्र भाई बंधु आपको बता दें यह पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। आइए लगाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आपको बता दें जितना भी सवाल हम बताएंगे सब किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में दोस्तों आए हुए हैं। देखिए आपको बता दें अगला क्वेश्चन है 1/sin² x, ठीक है, और आ गया cos² x। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, इंटू लिखा है dx। करना कुछ नहीं है, आप ज़रा सोचो ऐसे सवालों को यदि ये यहाँ पर नीचे होता sin x cos x, इसको ऊपर ले आते शायद कुछ काम बन जाता। और देखो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो भी नहीं बन पाएगा काम। तो आप याद करो ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा विष्णु महेश को आपको हम त्रिकोणमिति में बताए थे कि जहाँ पर एक दिखे वहाँ पे आप चाहोगे तो sin² थीटा cos² थीटा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, लिख सकते हो ना। और उसके बाद जहाँ पर एक दिखे, आप ये देखो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने जो इन्हीं को कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दोस्तों त्रिकोणमिति में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ब्रह्मा जी का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है साइन में, काश में दिया है ना, तो आप लोग पहले बराबर यहाँ पे दीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर जो है बराबर का साइन देना भूल जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू का। देखिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखिए sin² x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos² x। किसी को दिक्कत, बोलो, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अरे भैया 1 है तो sin² x cos² x लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पर थीटा होता तो हम लिखते sin² थीटा प्लस cos² थीटा, लेकिन यहाँ पे dx है ना, x के टर्म में है, तो हम क्या किए, x की तरह लिख दिए, ठीक है। अब देखो नीचे जो है क्या है, sin² x है इंटू cos² x है, और यहाँ पर इंटू dx लिखना भूलना मत, ठीक है। अब बताओ ऊपर राम बाबू श्याम बाबू 2 भाई हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे आपके घर में 2 भाई हैं, ठीक है, राम बाबू श्याम बाबू। मैंगो जूस यदि आ गया तो वह मैंगो जूस दोनों लोगों को पिलाओगे ना, गर्मी का मौसम है, पिलाओगे ना। तो क्या करोगे, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लिखा है sin² x प्लस cos² x, मतलब राम बाबू श्याम बाबू, और यहाँ पे मैंगो जूस है, ठीक है, ये दोनों लोगों को देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा sin² x अपान sin² x इंटू cos² x, ठीक है, इंटू कर देंगे dx। अब देखो प्लस कर दो और श्याम बाबू को भी ये वाला टर्म जो दे दो, ठीक है। तो हो जाएगा sin² x इंटू बोलो cos² x इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब बताओ ऊपर दिख रहा है sin² x और नीचे भी दिखाई दे रहा है sin² x, तो क्या होगा, राम नाम सत्य। काट देंगे या मन में काट लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos² x। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/cos² x, क्या हो गया, बच गया। और यहाँ पे देखो cos² कट गया तो क्या बचा, sin² x बचा। तो यहाँ पे लिखोगे 1/sin² x, ठीक है, इंटू dx। अब तो बच्चा जानता है कि नीचे क्या लिखा है, कास न, तो कास का उल्टा क्या होता है, बोलो बोलो, क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sec² x, ठीक है, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इंटू dx। लेकिन भूलिए मत इंटीग्रेशन लगाइए। अब देखिए प्लस कर दिए, ये क्या हो जाएगा, cosec² x इंटू dx। अब आप मुझे ये बताइए इसका मान क्या होगा। हमने आपको कहा था कि आप अपने मन से पूछिएगा यह मान किसी का अवकलन में होता था। हाँ, sec² x जो है tan का आता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो
tan हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होगा, बोलो tan यक्स होगा, ताबड़तोड़ बोलोगे, ठीक है। प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कोसेक स्क्वायर यक्स। यहाँ पर फिर सोचो, कोसेक स्क्वायर यक्स किसी का होता था अवकलन का मान, हाँ काट का, लेकिन होता था माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस काट यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस काट यक्स, ठीक है। आप लोग ताबड़तोड़ पढ़ोगे, एक दो बार देखोगे वीडियो, उसको नोट्स बनाओगे, आप लोगों को याद हो चुका होगा। देखिए, और यहाँ पे लिखोगे लास्ट में चच्चा को लिख दोगे, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू सी को लिख दोगे हमेशा। ये आपका हो गया आंसर, वो भी ताबड़तोड़ में। करना कुछ नहीं है, हमने आपको ताबड़तोड़ बता दिया कि सवाल यह है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। उसके बाद एक की जगह पर लिखोगे इतना वैल्यू, ठीक है। अब दोनों लोगों को भाग दे देना, साइन साइन कटेगा, एक में कास कटेगा, कुछ वैल्यू बचेगा, ऊपर ले जाना। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स। ये मान होता है tan का, ये मान होता है माइनस काट का, और चच्चा को लगाना भूलना मत, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है 2। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। अभी एक एक नंबर वाले सवाल, दो दो नंबर वाले सवाल मेरे भाई लोग आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आप लोग पहले अपना बेस मजबूत कर लीजिए, उसके बाद अपने अपने किताबों से ताबड़तोड़ सवाल लगाइए, ठीक है। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, आप खुद लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब ये सवाल यहाँ पर लिखा है। अब ज़रा सोचिए इसका समाकलन क्या होगा। अब ज़रा सोचोगे तो दिमाग में आएगा कि tan का होता ही नहीं है समाकलन, हाँ अवकलन होता है। तो क्या करोगे, अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर याद करेंगे विष्णु भगवान को। जब कोई विपत्ति संकट आता है तो देवता लोग कहाँ जाते हैं बताइए, बोल कहाँ जाते हैं बताइए, जाते हैं भगवान विष्णु के पास, ठीक है। तो यहाँ पर याद करेंगे विष्णु भगवान को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बताइए, जवाब हो जाएगा 1, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर यक्स भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर यक्स हो जाएगा तो आप मुझे ये बताइए tan स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, यह निगेटिव में है तो इसको भेजो उधर, तो ये हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। और इसको लाओ इधर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1। अरे भैया ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, इसको जब पटकोगे इधर तो इसका चेहरा बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब यह है कि आप tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 लिख सकते हो। देखो जिनको आता होगा वह तुरंत ताबड़तोड़ लगा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है मेरे भाई उनके लिए हो रहा है, ठीक है। देखिए तो आप पहले यहाँ पे बराबर का साइन दीजिए और यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा dx। अब देखो दो लोग हैं ना, तो ये समाकलन का चिन्ह जो है दोनों लोगों को दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू dx और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 इंटू dx। अब तो बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होगा, बोलो tan यक्स होगा, ठीक है। और एक का समाकलन क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा, यक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस यक्स, क्यों, क्योंकि ये माइनस पहले से है। अब देखो लास्ट में क्या लिखोगे, चच्चा को लिख देना, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को लिख देना, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, tan स्क्वायर यक्स को बदल दोगे सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 में, और ये समाकलन का चिन्ह जो है दोनों लोगों को दे देना, ठीक है। और उसके बाद इसका हो जाएगा tan यक्स और यहाँ पे हो जाएगा यक्स, ठीक है, क्योंकि एक का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, जबकि एक का या कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होता है तो 0 होता है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है 1/1 प्लस साइन यक्स। अब बताओ, अरे ये तो गड़बड़ आ गया। देखो 1/x होता तो हम कहते लाग यक्स, तो यहाँ पे ट्रिक वाला सवाल है, आप क्या करोगे ऊपर नीचे, ठीक है, हर का परमेयीकरण कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस ना, तो यहाँ पर कर देना 1 प्लस साइन यक्स, तो है ये है पहले से। यहाँ पे लिखना 1 माइनस साइन यक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखना 1 माइनस, बोलो क्या बोलोगे, साइन यक्स। तो अब क्या होगा बताओ, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन यक्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको बताया होगा
छोटे क्लास वाले वीडियो में, अगली का वर्ग माइनस बगली का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, अगल का वर्ग माइनस बगल का वर्ग क्या होता है बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे 1 कर देना, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या करोगे, इंटू डी एक्स लिख दो, इसको लिखना भूलो मत। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स को तो लिख दो ऐसे। आप मुझे ये बताइए, जब एक में से साइन जब घटेगा स्क्वायर वाला तो क्या आता है, जल्दी बोलो। जवाब हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये हो गया इंटू डी एक्स। अब बताओ, वही बात आ गया, राम बाबू श्याम बाबू मैंगो जूस आ गया, दोनों लोगों को पिला दो, तो क्या हो जाएगा 1/कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ भी दे देंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स अपान कास स्क्वायर यक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब बताओ, ये तो हो जाएगा ऊपर, बोलो क्या होगा, सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक, ये वाला इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक साइन है नीचे 2 कास है, तो एक साइन और एक कास मिलके क्या बनेगा बोलो, साइन बाई कास क्या होता है, टेन होता है। एक टेन हो जाएगा और एक जो कास जो बचेगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हो जाएगा सेक यक्स इंटू टेन यक्स। ठीक है, आप लोगों को आ गया है। ठीक है, समझदार आप लोग हैं। आप लोग ऐसे भी करके देख लीजिए, यहाँ पर साइन है, समझो साइन है, यहाँ पर कास इंटू कास। ठीक है, तो एक साइन बाई कास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और 1/कास क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो कुछ ताबड़तोड़ लगाइए। देखिए अब क्या करोगे, अरे मुस्कुराते हुए जवाब दोगे। क्या करोगे, यहाँ पर ये तो टेन होता है तो यहाँ पर लिखोगे टेन यक्स, और यहाँ पे लिखोगे, ये भी मुस्कुराओगे कि सेक यक्स टेन यक्स का समाकलन क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, सेक यक्स होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे सेक यक्स, और उसके बाद चच्चा कांस्टेंट वैल्यू को लिख देना ताबड़तोड़। ये भी हो गया आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पहले आप जो हर का परमीकरण करोगे, ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब एक में से जब घटता है साइन स्क्वायर तो आता है कास स्क्वायर, और जब एक में से जब घटता है कास स्क्वायर तो आता है साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर घटा है साइन स्क्वायर तो क्या आएगा, जवाब हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स। अब इसको जो है एक में डिवाइड करो और इसमें डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, और ये हो जाएगा, कुल मिला जुला के आप लोगों को आ गया है। आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और ताबड़तोड़ जो है आप लोग लगाइए। ठीक है, फेयर कॉपी पर। अब देखिए ब्रदर, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, करा कि समाकलन में 3/5 है। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 है, और नीचे क्या है, यक्स क्यूब माइनस 1 है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे इसके बाद, अब जरा सोचो कि कहीं कुछ फार्मूला दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, बोलो 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी, और सेकेंड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 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 ए बी। ध्यान देना, बच्चा यहाँ पर लिखता है माइनस ए बी, लेकिन ध्यान देना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर प्लस होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना ताबड़तोड़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ए का क्यूब तुम कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3/5 ऐसे लिख दो, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिखो ए माइनस बी हो गया। देखो मुंह से बोल रहे हैं ए माइनस बी, लेकिन हम लोग लिख क्या रहे हैं, यक्स माइनस 1, और यहाँ पर मुंह से बोल रहे हैं ए स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे यक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 हो गया, अब प्लस ए बी, बताओ ए क्या यक्स है, बी क्या 1 है ना, तो ए बी मतलब यक्स हो जाएगा। जवाब हो जाएगा प्लस यक्स। अब बताओ इंटू डी एक्स लिख लो। कोई चेहरा ऊपर नीचे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब काटना है, बोटी बोटी काटना है। देखो यहाँ पर यक्स स्क्वायर है प्लस यक्स प्लस 1 है ना, तो ये जो है ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, 3/5। ठीक है, और नीचे बच गया यक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो 3/5 को बाहर कर दो, भेजो।
तुम जाओ बाहर, तो 3/5 बाहर हो गया और यहाँ बच गया 1/x - 1, ठीक है, इंटू हो जाएगा dx। अब आप मुझे ये बताओ 1/x का समाकलन क्या होता है, बोलो। जवाब हो जाएगा log x होता है, बेस ई होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, बोलो, जवाब हो जाएगा 3/5 log x - 1 बेस में ई, और चच्चा को लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे भाई ताबड़तोड़ रिवीजन हो गया। अभी रुके रहिए, अभी और सवाल बताना है ताबड़तोड़ में। देखिए करना क्या था, यहाँ पर a³ - b³ था, तो हम इसको सॉल्व कर लिए, ऊपर नीचे काट दिए, तो बच गया इतना वैल्यू, ठीक है। अब इसको बाहर कर दोगे, 1/x मतलब log x लिख दिए, प्लस से कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना। आप लोग मेरे भाई सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। हम जानते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आप लोग शेयर करेंगे तभी ना पहुंचेगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताबड़तोड़ में। अब आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 3 + cos x बाई क्या है, sin² x है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अरे ये तो आ गया राम बाबू श्याम बाबू वाला आ गया, दो भाई हैं, मैंगो जूस आ गया, सबको पिलाओ। तो कि यहाँ पर हो जाएगा 3/sin² x, ठीक है, इंटू हो जाएगा dx, और यहाँ पर हो जाएगा 4 cos x बाई sin² x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या करोगे, 3 क्या है, sin² x है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3 cos² x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 तो था ही पहले से, अरे वही आ गया, ऊपर कास है, एक कास है, नीचे दो साइन है, बताओ कास बाई साइन डबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये रफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा काट थीटा, आप पढ़े हो ना, काट थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, होगा ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, बोलो कोसेक थीटा इंटू काट थीटा, या काट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर यक्स है, यक्स लिख दो, हो जाएगा dx, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, बोलो, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आप ताबड़तोड़ लगाओगे। देखो यहाँ पर क्या करोगे, 3 को पहले बाहर कर दो, अब बचा तुम्हारा कोसेक² x ना, तो इसी लाइन में लगाओ। कोसेक² x किसका होता है, जल्दी बोलो, होता है -काट x, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोसेक² x का समाकलन क्या हो जाएगा, -काट x, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे दे दो, हो जाएगा काट x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 4 को बाहर कर दोगे, लेकिन इसका समाकलन होता है कोसेक x काट x का होता है, जल्दी बोलो, जवाब हो जाएगा कोसेक का होता है ना। तो यहाँ पर लेकिन माइनस में लगेगा, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक x हो जाएगा प्लस c। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा फार्मूला जो है रट जाइए, करना कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ लगा लेंगे, ठीक है। आप लोग पहले इसको दे दीजिएगा, उसको ऊपर भेजिएगा, ये हो जाएगा -काट का, और ये हो जाएगा -कोसेक का, ठीक है। चच्चा को लगा देना, ठीक है। अब देखो ये है सवाल, अरे अब क्या करोगे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या लिखा है 1 ना, तो बताओ 1 के स्थान पर पहले ये देखो कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू कास x हो सकता है ना इसके स्थान पर। तो यहाँ पर साइन कास वाला वैल्यू लाओ, जवाब हो जाएगा sin² x और प्लस cos² x, हो नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर है, अरे भैया 1 के स्थान पर आप इसको लिख सकते हो, हमने बताया शुरू में। तो अब बताओ a² + b², अरे फार्मूला बन गया, a² + b² - 2ab, तो बोलो क्या हो जाएगा, रूट में a - b का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब बताओ क्या करोगे इसके बाद, यहाँ पर हम जानते हैं कि जब रूट में 2 लोग जब होते हैं, जब उनकी होती है जमानत, तो एक लोग बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, समाकलन का साइन दे देना, और यहाँ पर लिखना sin x - cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू dx। देखो बराबर का साइन देना हम लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर लिखो sin x इंटू dx
माइनस कास यक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद तो बच्चा बच्चा लगा लेगा, यहाँ पे हो जाएगा, बोलो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कास यक्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, देखो कास का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स, ये माइनस साइन पहले से है, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस। ध्यान देना, साइन का माइनस कास होता है तो माइनस कास लिख दीजिए, लेकिन कास का सिर्फ साइन होता है, न कि माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन यक्स, ये माइनस पहले से है, ठीक है। ये मत सोचना कि जो है कास का माइनस साइन, नहीं, ये माइनस पहले का है, यहाँ पर कास का साइन लिखे हैं, प्लस सी लिख दिए। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र भाई बंधु, मेरे छोटे बड़े सभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताबड़तोड़ लगाइए घर पे बैठ के, ठीक है, क्योंकि अब पेपर होने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अब देखिए आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट 2 दिया गया है। हम चाहें तो अभी और सवाल बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने ताबड़तोड़ बताया है, आप इस सवाल को ताबड़तोड़ घर पर लगाइएगा। 7 सवाल है, कम से कम 20 मिनट के अंदर आप ताबड़तोड़ लगा लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे जो है क्या कीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें, चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट करो, अभी मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो भी ताबड़तोड़, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 3 में 12 बजे।